Cancer. Hello and welcome to my channel. My name is Yashika and I'm a professional tarot card reader. And today I have a reading for you for the month of May 2024, जिसमें मैं आपका करियर, फाइनेंसेस एंड योर लव एंड रिलेशनशिप्स तीनों चीज़ें देखूंगी. तो हम स्टार्ट करते हैं आपके करियर से. So Cancer, for your career, I have a few cards. The King of Wands. This is a wonderful card. क्योंकि कैंसर में शायद आपको ना अपना खुद का पोटेंशियल रियलाइज हो. एंड दिस इज अ ब्यूटिफुल थिंग बिकॉज नॉट जस्ट यू, अ लॉट ऑफ अदर साइंस आर ऑल्सो रियलाइजिंग द सेम थिंग अबाउट देमसेल्व्स. आपके खुद के अंदर का पोटेंशियल क्या है, आप शायद वो जानो एंड उसके बारे में आप और एक्सप्लोर करो. सेवन ऑफ वॉन्ड्स भी है हमारे पास यहाँ पे एंड दिस कार्ड टेल्स मी कि शायद आप कुछ ऐसा स्टार्ट करो इन द मंथ ऑफ मे जिसको आपको ना दूसरों से थोड़ा बचा के रखना पड़े. शायद ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप शेयर ना करना चाहते हो किसी के साथ. एंड यहाँ पे हमारे पास फाइव ऑफ सॉर्ड्स भी है. तो दिस ऑल्सो टेल्स मी कि आपको ना शायद मई के महीने में अपने ही क्लोज पीपल से सपोर्ट ना मिले. दिस इज something that is heartbreaking because we all really want support in our lives and whatever we want to do. But trust me, King of Wands and the Five of Swords, जिस तरीके का पोटेंशियल आप में है ना, वो शायद आपके आसपास वाले ना समझ पाए मई के महीने में. बट देर इज होप क्योंकि there is someone else that is coming in for your career, someone else to give you support, someone else जिसने आप शायद एक्सपेक्ट भी ना करो कि आपको वो इंसान आके हेल्प करेगा. दैट पर्सन इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर करियर. तो ऐसा हो सकता है कि आपने अप्रैल में डिसाइड किया हो दैट आई वांट टू डू समथिंग, बट आई वांट टू डू इट अलोन राइट नाउ, बट आगे आने वाले टाइम में मुझे सपोर्ट चाहिए उस चीज़ के लिए. एंड दैट काइंड ऑफ सपोर्ट इज कमिंग इन द मंथ ऑफ मे. बट यहाँ पर हमारे पास ना 10 of Wands भी है. आई थिंक कुछ फालतू के ऐसे अननेसेसरी बर्डन्स हैं जो आपने अपने ऊपर ले रखे हैं रिगार्डिंग योर करियर. एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उन बर्डन्स को पीछे छोड़ दो, उन बर्डन्स को ना इमोशनली अपने आप को परेशान ना करने दो. बिकॉज आई हैव वन मोर कार्ड, द नाइट ऑफ वॉन्ड्स. जो आपका करियर अभी इस टाइम पे चल रहा है ना, it is not as serious as it sounds, but in a good way. आई थिंक कि आप अपने करियर को लेके बहुत परेशान रहते हो इंटरनली. शायद वो आप आउटसाइड में शो ना करते हो कि आप अपने करियर को लेके परेशान हो, बट एट द सेम टाइम आई रियली वॉन्ट यू टू नॉट बी टेंस्ड अबाउट इट. क्योंकि जितनी सिचुएशन सीरियस नहीं है ना, आपने उतना ज़्यादा उसको बना दिया है करियर वाइज. मैं ये ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, तो आप अपने करियर में अगर आपको मज़ा आ रहा है, इफ़ यू आर हैविंग फन, इफ़ यू आर लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इफ़ यू आर हैविंग फन, then keep on doing it because the potential is a lot and you will receive some results, you know. Cancer, I want one more card for your career. Look, the Page of Cups. जो भी आप कर रहे हो ना मई के महीने में, दैट इज एक्सप्लोरिंग योर क्रिएटिविटी. जस्ट लाइक टॉरस, यू आर ऑल्सो एक्सप्लोरिंग योर ओन क्रिएटिविटी कि आप खुद खुद के लिए क्या कर सकते हो, खुद से क्या कर सकते हो, कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जिनमें आप जाना चाहते हो. देर इज अ लॉट ऑफ एक्सप्लोरेशन दैट विल हैपन इन द मंथ ऑफ मे एज वेल फॉर यू कैंसर. एंड when it comes to फीलिंग, आई फील लाइक कि थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि मैं लॉस्ट हूँ, बट ट्रस्ट मी कैंसर, यू आर नॉट लॉस्ट. यू आर ऑलरेडी डूइंग व्हाट यू आर सपोज टू डू इन योर लाइफ. यहाँ पे हमारे पास पेज ऑफ कप्स भी है. तो जैसा मैंने आपको बोला ना कि आपको अपनी लाइफ से ना वो बर्डन उतार के आपको अपनी लाइफ को थोड़ा सा ना रोमांटिसाइज करने की ज़रूरत है. बिकॉज कैंसर, you are a very serious individual, but sometimes it is okay to have fun. And in your career especially, if you are having fun, then your career is going to be set. You will make a lot of money if you are having fun in what you do.
यहाँ पे हमारे पास पेज ऑफ कप्स भी है। तो एज आई वाज टेलिंग यू नो, लाइफ को थोड़ा सा रोमांटिसाइज करने की ज़रूरत है। ट्राई टू क्रिएट हैप्पीनेस एंड फन इन एवरी मोमेंट। फन फन फन, ये चीज़ मेरे दिमाग में आपके लिए बार बार आ रही है। यू रियली नीड टू हैव सम फन, सम लेड बैक फन। कैंसर, इज देयर एनीथिंग एल्स दैट आई सी? ऐसा फील हो सकता है मई में कि आप जो भी कर रहे हो, आपको उसको ना करियर वाइज यू हैव टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम अदर पीपल, एंड दैट इज ट्रू। आपको ना उसको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, बट एट द सेम टाइम 9 ऑफ सॉर्ड्स, इतना भी ज़्यादा प्रोटेक्ट मत करना या इतना भी ज़्यादा उस चीज़ के बारे में दूसरों से मत छुपाना, बिकॉज आई फील लाइक यू ऑल्सो थिंक कि दूसरे लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, या दूसरे लोग क्या कहेंगे जो मैं करियर में कर रहा हूँ या कर रही हूँ। बट 9 ऑफ सॉर्ड्स, you really, all you need to do is focus on yourself, cancer. And I know कि as a cancer ये आपके खून में है कि आप दूसरों की परवाह करें, but when it comes to your own career, I really want you to just do what you want to do. There is a sense of independence that will come in your career in the month of May. 2 of Pentacles, ये भी हो सकता है कि आप मई में 3-4 चीज़ें एक साथ करें, एंड ये जो भी 3-4 चीज़ें हैं ना, ट्रस्ट मी, आपको उन तीनों चारों चीज़ों को करने में ना बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि द फूल, आई हैव द फूल हियर एंड द 2 of Pentacles, यू विल बी बिजी इन द मंथ ऑफ मे। आप बिजी रहोगे, बट ऐसा नहीं होगा कि आप अपने आप को बर्न आउट कर रहे हो। यू आर गोइंग टू हैव फन, वंस अगेन दैट वर्ड हैज कम, यू गोइंग टू हैव फन इन योर करियर। बट only one blockage that I see here, कि अगर आप मई के महीने में इस चीज़ से ओवरकम कर लेते हो ना कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, या फिर मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, दैट सेल्फ पिटी दैट यू हैव फॉर योर सेल्फ, रिमेंबर कैंसर दैट योर पाथ इज एन इंडिविजुअल पाथ फॉर नाउ एटलीस्ट, एंड आप जितना उसको अकेले करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। शायद आपको दूसरे लोगों से सपोर्ट ना मिले, बट यू आर ऑन द राइट पाथ, यू आर डूइंग the right thing. By the way, if this message does not resonate with you, then I'm really sorry that I don't have any message for you today. But look at this, the Sun card. What did I say? Cancer. Whatever you are doing in the month of May, it is going to help with your self-confidence. It is going to help with building a lot of self-esteem. And मतलब ना ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आएगी कि दूसरे लोगों का सपोर्ट एट दिस स्टेज ऑफ योर करियर, इट डजेंट मैटर whether they support you or not, as long as you have confidence in yourself and as long as you know कि तुम्हारी लॉन्ग टर्म विजन क्या है। लॉन्ग टर्म विजन के बारे में सोचना भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे 2 of Pentacles है, तो ये भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि आपको 2-3 चीज़ों में चॉइस करनी पड़े, आपको 2-3 चीज़ों में से चूज करना पड़े कि आपको सच में क्या करना है अपनी लाइफ में। बट ट्रस्ट मी, मई के महीने में वो डिसीजन मत लेना आप कि आपको एक ही चीज़ पे स्टिक रहना है। मई में फोकस ऑन एक्सप्लोरिंग, फोकस ऑन सीइंग मोर थिंग्स, फोकस ऑन एक्सपीरियंसिंग न्यू थिंग्स. That is all I have for you for your career, Cancer. And now let us go to your finances. Cancer, for your finances, I have a few cards, Page of Pentacles and 7 of Pentacles both. तो देखो, हो सकता है that you keep on deciding कि मैं अपने उस एजुकेशन में जो भी चीज़ आप पढ़ना चाहते हो, आप उसमें इन्वेस्ट करो या ना करो, बट आप उसमें इन्वेस्ट करो अपना टाइम, एनर्जी, मनी. I think you should invest it. This is also about education. This is also about learning something new. This is about talking to new people about in your own field. And 2 of Wands, I think आप वो decision ले लोगे. Finally, you are going to take that decision. 5 of Wands, the number 5 is very important for you in the month of May. May is also number 5, the 5th month, right? Number 5 is very important because I do feel यहाँ पे हमारे पास 5 of Wands जो है ना, ये भी बता रहा है कि आप ना अपने सिर्फ और सिर्फ अपने फाइनेंसेस में भी अपनी ही सुनो। अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ आपको लॉन्ग टर्म
रिजल्ट्स देगी, लॉन्ग टर्म में आपको वो बेनिफिट देगी, देन इन्वेस्ट इन दैट। ऑलराइट। टू ऑफ वॉन्ड्स, ये भी हो सकता है दैट योर मनी गोज इनटू ट्रैवलिंग अ लिटिल बिट, थोड़ा ट्रैवल कर सकते हो आप, एंड इट इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि वो जब आप ट्रैवल करोगे ना, तो उसके बाद 6 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है कि आप किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे जाएं, वहाँ पे आप सोचे कि वो मेरे को दान करना चाहिए, या फिर क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स इज अबाउट जेनरोसिटी, एंड हो सकता है कि आप ओवरऑल इनिशियली मई के महीने में मे बी 15 मई से पहले आप थोड़ा सा अपने आप को भींच के चले, बट आफ्टर द 15 मई you will be spending some more, Cancer, and it's going to be giving other people money. It could be giving other people clothes, food, providing uh, the needy basically. एंड जजमेंट, आई फील लाइक 15 मई के बाद ना आप अपने फाइनेंसेस को लेके थोड़ा सा ना टेंशन फ्री हो जाओगे, क्योंकि अभी टेंशन है, फाइनेंसेस को लेके अभी टेंशन है, मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है, बट आई हैव द जजमेंट कार्ड। यू विल सरेंडर टू गॉड अबाउट योर ओन फाइनेंसेस, क्योंकि यू नो यू हैव मेड अ चॉइस, एंड वो चॉइस जो है ना वो लॉन्ग टर्म में आपको रिजल्ट्स देगा, वो अभी शॉर्ट टर्म में रिजल्ट्स नहीं देगा, शॉर्ट टर्म में आपको मनी नहीं देगा। दैट इज वाई आई वॉन्ट टू पिक वन मोर कार्ड, द 8 of Cups। यू विल बी वॉकिंग अवे फ्रॉम समथिंग, यू विल बी वॉकिंग, एक डिसीजन, मैं बोल रही हूँ कि आप एक डिसीजन लोगे, एंड हो सकता है कि वो ऐसा डिसीजन हो जो आपको थोड़ा सा इनिशियली हर्ट करे, कि आपने प्लान किया था कि ओ मैं ये करूँगा या मैं ये करूँगी, बट देन यू जस्ट एंड अप नॉट डूइंग दैट, एंड उसमें आप मनी इन्वेस्ट ना करके you invest in something that is true to you, that is authentic to you, and that is a decision जो आपको शायद initially थोड़ा सा trouble करे। 2 of Swords, another decision, so the number 2 is also very important for you in the month of May, and you will be investing in something that is true to you, जो आपके life purpose से attached है। You may also be spending some money on your friends, because जब भी ये कार्ड आता है ना 8 of Cups, तो इसका मतलब ये होता है कि आप एक पली पलाई चीज को छोड़ के, आप एक बहुत अच्छी चीज को छोड़ के जा रहे हो एक ऐसी डायरेक्शन में जो जिसके बारे में आपको नहीं पता कुछ भी, जिसमें फिजिकल रियलिटी में यू कैन नॉट सी एनीथिंग, बट इंटरनली यू हैव फेथ कि वो चीज काम करेगी, एंड दैट इज समथिंग दैट इज ब्यूटिफुल। एंड आई नीड वन मोर कार्ड फॉर दिस, इसीलिए द टेम्परेंस, यू विल क्रिएट, यू आर गोइंग ऑन अ पाथ इन द मंथ ऑफ मे, जो आपको नहीं पता कि आपके लिए वो सच में है भी या नहीं, मतलब इट इज़ वेरी अनसर्टेन दैट पाथ फॉर यू, बट देर इज़ अ सेंस ऑफ फेथ कि ये चीज़ मुझे रिजल्ट्स देगी आगे जाके, दैट इज़ वाई आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट इन इट, दैट इज़ वाई आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट माई टाइम, एनर्जी एंड मनी इन इट, and that you will do. Cancer, that was for your finances, and now I want to move on to your love and relationships. Cancer, for your love and relationships, I have a few cards. The 4 of Cups. The 4 of Cups. I see a lot of planning. I don't know what you are trying to do. I don't know what you want to do with your partner, because I do see that there is already a partner that you are with right now. So this message is especially for the people who are already committed, but I see a lot of planning. Maybe you are looking for signs कि ये इंसान मेरे लिए है या नहीं है, and I have the card Empress here, so that's a pretty big sign that person is for you. You are dating the right person. It can happen that this person that you are dating, they are the one for you, Cancer. I need one more card to clarify the 4 of Cups. The 2 of Swords. You and your partner in the month of May, you and your partner are going to have a beautiful relationship, Cancer, because there is going to be a lot of friendship, a lot of friendship between the two of you. एंड क्योंकि यहाँ पे 4 of Cups है, सो
कुछ ऐसे साइंस आपको यूनिवर्स से मिलेंगे जो आपको ना आपका फेथ स्ट्रॉन्ग करेगा कि यस आई एम विद द राइट पर्सन। एंड फोर ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करने के लिए एक और कार्ड है द चैरियट। आई फील लाइक बहुत टाइम से शायद आप ना ऐसे इंसान रहे रहे हो कि you don't want to make much efforts in your love life. You want a very simple love life. But in the month of May, you want to spend on your partner, you want to plan trips with your partner, you want to just spoil your partner, or your partner wants to spoil you, your partner wants to spend on you. क्योंकि यहाँ पे हमारे पास चैरियट है, चैरियट में ना बहुत बहुत ज़्यादा डिज़ायर होती है to create something beautiful for themselves, to create a life that they see in their minds. So, the kind of relationship that you see in your mind, Cancer, you would be able to create it in the month of May because Four of Cups is about not taking an opportunity, but the Chariot is about taking that opportunity, and that you will do in the month of May. Cancer. It is beautiful because your love and you, both of you, deserve such a beautiful, beautiful time and experience together, and that will happen in the month of May. हो सकता है कि जो आप ट्रिप पे जाएं शायद वो अपने पार्टनर के साथ ही जाएं, and that will end up being a beautiful trip. Now I have two more cards, the Empress and Four of Pentacles. I feel like your partner is really a pillar of support for you. It is the anchor that grounds you. Your partner is a very grounded person, I can see that. And in fact, you are also a grounded person whenever you are with your partner. And that is why there is going to be a sense of extreme stability in your life in the month of May. With your partner, especially relationship wise, Cancer, you are set. You are set. The Hierophant, it's beautiful because the Hierophant is the card of the Taurus, and May में Taurus season ही रहता है. So this card is beautiful. I do feel that there is going to be a spiritual transformation in your relationship. हो सकता है that you end up going to spiritual places with your partner, maybe a temple, any place that you find spiritual and deeply connected to your souls. हायरोफांट को क्लैरिफाई करने के लिए मैं एक और कार्ड लेना चाहती हूँ. Ten of Cups. Ten of Cups. Ooh, yeah. You and your partner are both going to be leveling up. You and your partner, spiritually, I see that level up. There is going to be a deeper connection that comes. This makes me so happy because that kind of spiritual connection that you will have with your partner in the month of May, people actually wish for it, people dream for it. And with the Ten of Cups, this is also a wish fulfillment for you and your partner both. यहाँ पे हमारे पास the Empress and the Chariot. I see some kinky stuff happening. I see something very sensual, very sensual. And with your partner, and also, the Ace of Cups, the Ace of Cups, so much love. And this is not about receiving love, this is also about giving love. You would be able to give and express your love so beautifully in the month of May. Cancer, your partnership is blooming, your romance is going to bloom. It's funny because I just got the Death card. I don't know why the cards want to play with me. But please let me clarify the Death card. Three of Wands. Okay, so you and your partner, both of you are moving on from something. And that moving on could be from an argument, it could be from the two of you, how you were in the past. It could also be about moving on from a spiritual transformation that took a toll on both of you. And let me get one more card for this because it's a bit confusing actually. And I got two cards. So the Queen of Wands and the Queen of Cups. Okay. So there are two queens. So a lot of feminine energy that you guys are moving on from. It could happen that there was a third party situation and now both of you just want to forget that and move on from that. Third party situation makes sense because of the Three of Wands as well. And the Death card.
Can I please clarify these two queens? The Page of Wands. I feel like in the last 3 months, you and your partner both were focusing on progressing in the physical world and in the mental world, but both of you kind of forgot how to grow together spiritually and emotionally. And I do see that you guys are going to be going on a spiritual journey together in the month of May, and it is going to help you discover a lot about yourself. Both of you, I feel like both of you have a feminine energy, you and your partner both. And but because I have Queen of Wands, so one of you definitely has more masculine energy. But at the same time, with the High Priestess and the Nine of Pentacles, both of you are going to bring something in your physical reality. मतलब जो भी आपने सोचा था कि आप ऐसा करोगे, एक ज़माने में आपने सोचा था, in the month of May you will see that happening. It could be something as simple as having a beautiful relationship with someone, and you will see that actually happening in the month of May. Cancer. With the Death card and the Three of Wands, you guys are definitely moving on from something. Your relationship had a tough time. It is possible that your relationship had a tough time in the past 3 months, and now you are finally moving on from it for the good. For the good. You guys won't look back. It is a beautiful time period that you will experience when it comes to your self confidence and your love and relationships, Cancer. That was it for you. Thank you so much for joining me. I'm always available on Instagram, yashika.taro, for a personal session. If you liked the video, do share with your friends and subscribe to my channel. Thank you so much, and I'll see you the next time. Bye.